बच्चों ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। सवाल ये आपके सामने है। सवाल में कह रहे हैं व्हाट फीचर्स अलाउ फंजाई टू सर्वाइव इन ऑल एनवायरनमेंट्स वेयर द लाइफ इज़ पॉसिबल। बात यह है कि फंजाई हर किस्म के माहौल में गुजारा कर लेते हैं, हर किस्म के एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि फंजाई में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो इनको इस काबिल बना देती हैं कि वो हर किस्म के माहौल में सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये आंसर में मैंने ये 4 पॉइंट्स इसके बनाए हैं। पहली ख़ास बात यह है कि देयर सेल वॉल इज़ रिजिड, इनकी सेल वॉल मज़बूत होती है। और उसकी ख़ास बात ये होती है एंड मेड अप ऑफ काइटिन। ये कंपाउंड है काइटिन, ये वही काइटिन है जो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना होता है। तो फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन की बनी हुई होती है, बड़ा मजबूत कवर होता है विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती देता है ये सेल को, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो इनके दुश्मन हैं जो फंजाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उनको। दूसरी ख़ास बात, इन एडवर्स कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स और कोनीडिया और स्क्लेरोशिया। जब एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं, तो फंजाई या तो स्पोर्स डेवलप कर लेते हैं या कोनीडिया बना लेते हैं या ख़ास किस्म की रेस्टिंग बॉडीज़ होती है, इनको स्क्लेरोशिया कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे हाइफी का एक क्लस्टर होता है। स्क्लेरोशिया जो है इट इज़ अ बॉडी विच इज़ अ क्लस्टर ऑफ न्यूमरस हाइफी विच कैन विद स्टैंड लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर एंड लैक ऑफ वाटर। मतलब ये जो बॉडीज़ बन गई हैं, स्पोर्स बन गए बाज़ फंजाई में कोनीडिया बन जाते हैं, बाज़ फंजाई स्क्लेरोशिया बना लेते हैं। ये इनको एक्सट्रीम कोल्ड में भी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी इनको मरने नहीं देते। स्पोर, कोनीडिया, स्क्लेरोशिया शदीद गर्मी, शदीद सर्दी या पानी ना हो, इन हालात में भी बरसों तक, कई साल तक जो है ये ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि दे डोंट प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड गैमीट्स और स्पोर्स। ध्यान में रखिएगा, फ्लैजिलेटेड गैमेट और स्पोर्स को पानी की ज़रूरत होती है लोकोमोट करने के लिए, और हम ये मानते हैं कि फंजाई जो हैं वो पानी के बगैर भी गुजारा कर लेते हैं। तो इसमें ये चीज़ इनके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है कि इनके अंदर ऐसे गैमेट ही नहीं होते जिनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर फ्लैजिलेटेड गैमेट होगा तो उसको पानी की ज़रूरत होगी, फ्लैजिलेटेड स्पोर होगा तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। चौथी ख़ास बात यह है कि दे हैव स्टोर्ड फूड, इनके अंदर खुराक का ज़ख़ीरा पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। फंजाई में ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में खुराक का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। तो ये एडवर्स कंडीशन होती है, तो इसके अंदर ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है और स्टोर्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ये फंगल बॉडी को तवील अरसे तक बग़ैर खुराक के भी गुजारा करने के काबिल बना देते हैं। इसमें बच्चों एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि मुमकिन है कि ये तो मॉडल पेपर में सवाल आया है, कोई एग्जामिनर अगर सवाल आपसे इस अंदाज में पूछ लेता है कि ये बताइए कि फंजाई को एक ज़माने में किंगडम प्लेंटी में प्लेस किया जाता था, लेकिन इनको किंगडम प्लेंटी से बाहर क्यों निकाला गया। तो देखिए, फंजाई को किंगडम प्लेंटी से निकालने की कुछ अहम वजूहात है। नंबर 1, पहली चीज़, फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन की, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, और प्लांट सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है आप सब जानते हैं, प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता। दूसरी ख़ास बात यह है कि फंजाई में देखिए, प्लांट्स में आपने पढ़ा है कि प्लांट हमेशा फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और एनिमल जो हैं वो हमेशा अपने अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में खुराक को स्टोर करते हैं। तो फंजाई में जो फूड स्टोर हो रही है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में हो रही है। तो ये ग्लाइकोजन का ताल्लुक एनिमल्स के साथ है। काइटिन का ताल्लुक अभी मैंने बताया था फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर में होता है। तो काइटिन वो मटेरियल है जो एनिमल का मटेरियल है। सेल वॉल तो है
लेकिन सेल वॉल की मौजूदगी बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये प्लांट है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जाहिर कर रही है कि ये प्लांट नहीं है। काइटिन मौजूद है, काइटिन तो प्लांट में नहीं होता है, एनिमल्स में होता है। फिर दूसरी बात, इनके अंदर स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च की शक्ल में नहीं होती है जो कि पौधों में होती है। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होती है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में होती है। तीसरी ख़ास बात कि फंजाई के अंदर जो है वो सेलुलोज नहीं पाया जाता, फंजाई के अंदर तीसरी ख़ास बात ये लिख सकते हैं आप कि इनके अंदर नो क्लोरोप्लास्ट, फंजाई में नो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। ये भी एक अहम बात है, ठीक है, कि इस वजह से इनको प्लांट से आपको बाहर निकालना होता है। तो कम से कम ये 3 पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए कि फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज की बजाय काइटिन की बनी हुई होती है, फंजाई के अंदर फूड स्टोर होती है स्टार्च के बजाय ग्लाइकोजन की शक्ल में, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और फंजाई जितने भी होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। क्योंकि आप जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स क्योंकि हेट्रोट्रॉफ जो हैं ये तो एनिमल की खुसूसियत है, प्लांट की खुसूसियत नहीं होती। तो ये बच्चों 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। ये एक तरह से हमने 2 सवाल कर लिए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन 13 और उससे रिलेटेड एक और टॉपिक हमने रख लिया कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं रखा जाता, इनका एक अलहदा किंगडम बनाने की क्या वजूहत हैं। तो इस सिलसिले में ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट हो जाता है, ठीक है।